मीरा जब विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, तब घर की सभी महिलाओं ने बारी बारी से दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और उसका मुंह देखा। इसके बाद दादी जी ने पूछा, क्या सबने देख लिया? कोई रह तो नहीं गया? बड़ी बहू ने तुरंत कहा, नहीं दादी जी, सभी ने सिंदूर लगा दिया है, कोई भी नहीं छूटा। तब दादी जी ने कहा, अच्छा, तो अब तू अपने देवर देवरानी को उतार कर नववधू को घर के अंदर पूजा कक्ष में ले चल। मीरा के मन में विचार आया कि शायद सास ने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि बुआ जी सिंदूर लगाते समय एक का परिचय करा रही थी, पर कहीं भी सास का जिक्र नहीं हुआ। उसकी माँ ने तो बस इतना बताया था कि लड़के के पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए दादा दादी ने ही उसे बड़ा किया है। फिर भी मीरा को याद आ रहा था कि रिश्ता तय करते वक्त बुआ जी ने कहा था कि लड़के की माँ भी है, परिवार संयुक्त है, पर लड़का शहर में नौकरी करता है, इसीलिए दुल्हन को भी वही ले जाएंगे। 2 चाचा चाची हैं, उनके बच्चे भी हैं। बड़े चाचा के बेटे बेटी की शादी हो चुकी है, इसीलिए एक जेठानी भी है, पर क्या वाकई सास है या नहीं, यह सवाल मीरा के मन में बार बार उठ रहा था। ससुराल में यह बात वह किससे पूछती, इसीलिए वह चुपचाप बैठी रही। दिन भर गांव की महिलाओं का आना जाना लगा रहा, तरह तरह के रीति रिवाज होते रहे, मगर मीरा को कभी सास से नहीं मिलवाया गया। मीरा ने सोचा कि शायद सास है ही नहीं, हो सकता है मैंने गलत सुन लिया हो। रात होते ही दादी जी ने जेठानी के माध्यम से मीरा को उसके कमरे में भेज दिया। रात बीती और सुबह 5 बजे मीरा की नींद खुल गई। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी कि नई बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। गांव में इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। उसके कमरे में संलग्न शौचालय नहीं था, इसीलिए वह बाहर निकली, पर रास्ता मालूम नहीं था। वह सोच ही रही थी कि किससे पूछे, क्योंकि आसपास कोई नहीं दिख रहा था। शायद घर में अभी तक कोई उठा ही नहीं था। तभी उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी, जिसने साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी। मीरा ने अनुमान लगाया कि शायद यह घर में काम करने वाली होंगी। उसने पास जाकर पूछा, चाची, नहाने का कमरा किस तरफ है? उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो छोटी बहू, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ, पर इतनी सुबह कैसे जाग गई? मीरा ने जवाब दिया, माँ ने कहा है कि नई बहू को सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना चाहिए, इसीलिए नहाने जा रही हूँ। महिला ने कहा, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, चलो जाकर नहा लो। कहकर उसने मीरा को नहाने के कमरे तक छोड़ दिया। जब सुबह जेठानी उसे उठाने आई तो हैरान रह गई कि वह तो पहले से ही तैयार बैठी थी। यह बात सुनकर दादी जी भी काफी प्रसन्न हुई और बोली, शहर की लड़की है, पर माँ ने संस्कार अच्छे दिए हैं। उस दिन कुल देवी की पूजा थी, इसीलिए सब तैयार होकर मंदिर चले गए। पूजा के दौरान भी मीरा को सांस नजर नहीं आई। अब उसे यकीन हो गया था कि शायद उसके पति के माता पिता दोनों ही नहीं हैं। इस बात से उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि अपनी सास तो अपनी ही होती है। चाची सास न तो बहू जैसा स्नेह दे सकती है और न ही बहू की चूकों को ढक सकती है। संयुक्त परिवार में अक्सर मेरी बहू बहुत अच्छी है का दिखावा ही ज्यादा चलता है। पर मीरा ने सोचा, छोड़ो, मुझे इनके साथ रहना थोड़े ही है, इतनी चिंता क्यों करूं। पूजा से लौटने पर उसने देखा कि वही महिला जो सुबह मिली थी रसोई में खाना बना रही है। मीरा ने गौर किया कि घर का सारा काम वही करती है, पर कोई उनसे ठीक से बात तक नहीं करता है। आज के दौर में भी नौकरों जैसा बर्ताव, यह देखकर उसे गहरा आश्चर्य हुआ। रात को उसने एक बार पति से उसके माता पिता के बारे में पूछने का सोचा, पर फिर टाल दिया कि कल पूछ लूंगी, पहला ही दिन है, कहीं बुरा न लगे। अगली सुबह फिर वही नज़ारा था। घर का सारा काम उसी महिला के हाथों में था। थोड़ी देर बाद मीरा का भाई विदाई लेने आया और वह मायके लौट गई। वहाँ माँ ने पूछा, ठीक से रही ना? तेरे व्यवहार से सास खुश थी ना? गहने कपड़े उन्हें पसंद आए ना? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? माँ की बात सुनकर मीरा ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप क्या कह रही हो? सास है ही नहीं।
तो मैं उन्हें कैसे खुश करूंगी। हाँ माँ, मेरी सास नहीं है। माँ हैरान रह गई। उन्होंने पिताजी से पूछा, दीदी जी ने तो कहा था कि सास है। पिताजी बोले, होंगी तो क्या कहेंगी। माँ ने कहा, पर मीरा तो कह रही है कि सास नहीं है। पिताजी ने समझाया, ठीक है, दामाद जी आएंगे तो पूछ लेंगे। अगले दिन जब मीरा का पति उसे लेने आया तो मीरा ने आते ही कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, पूछूं? पति ने कहा, पूछो। वैसे अगर ज़रूरी नहीं है तो घर पर भी पूछ सकती हो। अभी मैं माँ पापा से बात करूँगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। मीरा बोली, आप सही कह रहे हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है। पति ने सहमति दी। ठीक है, पूछो। मीरा ने पूछा, क्या आपकी माँ जीवित है? पति ने जवाब दिया, हाँ जीवित है। तुम उनसे नहीं मिली? वैसे यह तो तुम पहले भी पूछ सकती थी। मीरा ने बताया, नहीं, उनसे तो किसी ने मुझे नहीं मिलवाया। पति हैरान होकर बोला, अरे घर में जो खाना बनाती थी उन्हें तुमने देखा नहीं? वही तो मेरी अभागी माँ है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह आपकी माँ है, नौकरानी नहीं? पति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरी माँ ही है। पिताजी के गुजरने के बाद दादी मुझे उनसे बात करने नहीं देती। कहती है वह अभागी है, मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे पोते को भी खा जाएगी। बचपन में मैं उनके पास जाने के लिए रोता था, पर दादी के डर से नहीं जा पाता था। अब आदत हो गई है, मैं उनसे बात नहीं करता। मीरा के पूछने पर उसने बताया कि पिताजी की मृत्यु के बाद दादी ने माँ को कसमसा कर पोसा और मरने का सारा दोष उन पर मढ़ दिया। सबने उन्हें अभागी करार दे दिया। तब से कोई उनसे ठीक से बात नहीं करता और घर का सारा काम उन्हीं से करवाया जाता है। वह तो बचपन से ही हॉस्टल में रहा, फिर नौकरी भी बाहर लग गई, इसीलिए घर से खास लगाव नहीं बचा। बस त्योहारों पर ही आता है, वरना दादा दादी ही उसे संभालते हैं और बहुत प्यार करते हैं। पति की बातें सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई। भला कोई कैसे अपनी पति की मृत्यु का आरोप पत्नी पर मढ़कर उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। उसने आगे पति से कुछ नहीं कहा। ससुराल लौटने के 2 दिन बाद जब मीरा और उसके पति शहर वापस जाने लगे तो मीरा ने अपनी सास को बुलाकर कहा, माँ आप भी हमारे साथ शहर चलेंगी? सास ने विनम्रता से कहा, यह क्या कह रही हो छोटी बहू, मैं क्यों चलूंगी? मीरा ने दृढ़ता से कहा, छोटी बहू नहीं, सिर्फ बहू। और आप अपने बेटे के घर नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? आप मेरी सास है, यह मुझे पता है, इसीलिए आप हमारे साथ ज़रूर चलेंगी। यह सुनकर दादी जी गुस्से में बोली, यह क्या कह रही हो? अरे यह अभागी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, क्यों? क्या आप सबकी सेवा टहल करने के लिए ही मेरी सास आपकी मुफ्त की नौकरानी है? वह हमारे साथ जाएगी। और बुरा मत मानिएगा दादी जी, पर मैं यह सच कह रही हूँ, अगर किसी की मृत्यु से ही कोई अभागा या अभागी हो जाता है तो दुनिया के सबसे अभागे तो आप और दादाजी हैं, जिनका बेटा उनके जीते जी चला गया। पति के जाने के बाद पत्नी चाहे तो दोबारा शादी कर सुहागन बन सकती है, पर कोई माँ बाप बेटा बेटी के जाने के बाद दोबारा माँ बाप नहीं बन सकते। चलिए माँ, कहकर जैसे ही मीरा ने सास का हाथ पकड़ा, उन्होंने देखा कि सास की आंखों में आंसू छलक आए हैं। यह देखकर मीरा ने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? सास ने कांपते स्वर में कहा, नहीं बहू, आज तक किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जब से तुम्हारे ससुर गए हैं तब से सबने मुझे अभागी कहकर ही पुकारा है। आज तुम्हें मेरे बारे में सोचते और मुझे माँ कहते देखकर आंखें भर आईं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।